जी सरस्वती भाद्राचुन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम स्वागत करते हैं जो बच्चे 6 पास करके 7th में आए हैं उनका भी स्वागत है। और मैं आपको आज विज्ञान विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। 7th क्लास का विज्ञान विषय जो आप पढ़ते आए हैं, 6 में आपने पढ़ा भी है। तो अब हम 7th क्लास की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। 7th का साइंस यानी विज्ञान, साइंस यानी विज्ञान। तो विज्ञान शुरू करने से पहले आप एक बार जान लें कि इस बार आपका कोर्स चेंज हो चुका है, बदल चुका है। आपको नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। तो आप सबको नई किताबें लानी हैं, पुरानी किताबें कोई ना खरीदें, नई किताबें लाएं। कोर्स चेंज हो चुका है। NCERT के अनुसार क्लास 7वीं का विज्ञान का सिलेबस वो किस प्रकार है वो एक बार आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो 7th साइंस का सिलेबस जो है किस प्रकार हैं एक बार देख लें। तो फर्स्ट चैप्टर आपके रहेगा, इसमें देखें एक बार कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। फर्स्ट चैप्टर रहेगा इसमें पादपों में पोषण। फर्स्ट है पादपों में पोषण, यानी पादपों में भोजन कैसे बनता है, भोजन ग्रहण करके क्या करते हैं, ये सब पादपों में पोषण में पढ़ाया जाएगा। दूसरा चैप्टर आपके रहेगा प्राणियों में पोषण। प्राणियों में मतलब हमारे में, मनुष्य में पोषण, भोजन कैसे बनता है, भोजन कैसे पाचन होता है, वो सारा इसमें पढ़ा जाएगा प्राणियों में पोषण में। थर्ड चैप्टर आपके रहेगा इसमें थर्ड चैप्टर है आपके रेशों से वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र तक, रेशे मिलकर वस्त्र बनाते हैं। तो रेशों से वस्त्र तक वस्त्र निर्माण की सारी प्रक्रिया इसमें समझाई जाएगी। थर्ड चैप्टर ये हो गया। फोर्थ चैप्टर आपके रहेगा, इसमें एक बार देख लें। टोटल चैप्टर आपके हैं 18। टोटल चैप्टर कितने होंगे बेटा? टोटल चैप्टर है इसमें 18 साइंस में। 7th क्लास साइंस में टोटल चैप्टर 18 होंगे। फिर फोर्थ चैप्टर, चौथा जो चैप्टर होगा, चौथा अध्याय आपके होगा ऊष्मा। फिर पांचवा होगा अम्ल, क्षारक यानी क्षार व लवण। अम्ल, क्षार, लवण पढ़ेंगे। फिर 6th चैप्टर जो है वो होगा आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, इसमें हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन पदार्थ के गुणों में और भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, और रासायनिक में पदार्थ की रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। ये 7वां चैप्टर आपके रहेगा, वो है मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप अनुकूलन। मौसम, जलवायु तथा जलवायु के रूप में अनुकूलन, या जलवायु के अनुरूप, जलवायु में या जलवायु के अनुरूप यानी जलवायु में परिवर्तन होता है तो जंतु अपने आप को कैसे उसके अनुसार ढालते हैं, वो सब इसमें पढ़ा जाएगा। जंतुओं का अनुकूलन या जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो मौसम और जलवायु के साथ जब जलवायु में परिवर्तन होता है तो जंतुओं में अनुकूलन कैसे होता है वो सारा इसमें पढ़ा जाएगा। फिर 8वां चैप्टर आपके रहेगा, इसमें 8वां चैप्टर इस प्रकार है पवन, तूफान और चक्रवात। पवन यानी वायु ज़्यादा हो तो तूफान और चक्रवात भी आते हैं। तो पवन, तूफान और चक्रवात ये तीनों इसमें पढ़े जाएंगे। फिर 9वां चैप्टर आपके रहेगा, 9वां चैप्टर है मृदा यानी मिट्टी। मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा, वो सारा इसमें पढ़ा जाएगा। 10वां में रहेगा जीवों में श्वसन। इसमें अपन श्वसन पढ़ेंगे कि जीवों में श्वसन कैसे होता है, सांस लेना, छोड़ना, ग्रहण करना और श्वसन, ये सब इसमें पढ़ा जाएगा। 11वां चैप्टर रहेगा जंतुओं और
जंतुओं और पादप में परिवहन, जंतुओं और पादप में परिवहन। जंतु और पादप में परिवहन में अपन पढ़ेंगे कि जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र, भोजन, इनका परिवहन कैसे होता है, आदान प्रदान कैसे होता है, वो सब पढ़ा जाएगा, जंतु और पादपों में परिवहन। फिर 12वां चैप्टर आपके रहेगा पादप में जनन। पादपों में जनन जो होता है वो किस प्रकार होता है, लैंगिक, अलैंगिक, कायिक जनन, वो सब इसमें पढ़ा जाएगा। फिर 13वां चैप्टर जो आपके रहेगा, 13वां है गति एवं समय। गति और समय, गति कितने प्रकार की होती है, समय कैसे चलता है, गति और संबंध में, समय में क्या संबंध है, ये सब इसमें पढ़ा जाएगा। 14वां चैप्टर आपके रहेगा विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव। विद्युत धारा और इसके प्रभाव होते हैं चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा व इसके प्रभाव। पंद्रहवां चैप्टर आपके रहेगा प्रकाश। फिर 16वां चैप्टर आपके रहेगा जल एक बहुमूल्य संसाधन। जल एक बहुमूल्य संसाधन है जिसकी बात हम करेंगे। और 17वां चैप्टर में यहाँ लिख रहा हूँ, 17वां चैप्टर आपके रहेगा वन, हमारी जीवन रेखा। वन यानी जंगल, जो हमारी जीवन रेखा है, हमारी जीवन रेखा। और लास्ट 18वां चैप्टर आपके रहेगा अपशिष्ट जल की कहानी, यानी गंदा जल, अपशिष्ट जल, खराब जल, ऐसा जल जिसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हो, गंदगी मिली हुई हो, तो ऐसे जल को कैसे इसका निस्तारण किया जाता है, तो अपशिष्ट जल की कहानी। तो ये आपका सिलेबस है, तो एक बार वापस देख लें। पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, 2nd चैप्टर, रेशों से वस्त्र तक 3rd चैप्टर, ऊष्मा 4th, 5th चैप्टर, अम्ल क्षार लवण, 6th भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, 7th मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, 8वां पवन तूफान चक्रवात, 9वां मृदा, 10वां जीवों में श्वसन, 11वां जंतुओं और पादप में परिवहन, 12वां पादप में जनन, 13वां गति व समय, 14वां विद्युत धारा व इसके प्रभाव, 15वां प्रकाश, 16वां जल एक बहुमूल्य संसाधन, 17वां वन हमारी जीवन रेखा, और 18वां अपशिष्ट जल की कहानी। ओके, तो ये आपका चैप्टर है। आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। जब तक किताबें नहीं आती तब तक इसके अनुसार हम पढ़ेंगे, तो आप नोट कर लो चाहो तो एक बार। चलिए बेटा, आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को रोक लेना एक बार, बीच में आता है पॉज बटन को दबा के वीडियो को रोकें, और वीडियो को रोकने के बाद आप लोग इसको आराम से उतार लें और फिर वीडियो को वापस प्ले करके आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो को रोक के इसको उतार लें। ये आपका सिलेबस है। अब सिलेबस के अनुसार ही हम शुरू करेंगे आपकी पढ़ाई, और आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज, 7th क्लास, चैप्टर 1 पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, पादप जो होते हैं वह भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो पादपों में पोषण की शुरुआत हो रही है, तो बात करते हैं। कक्षा 6 में भी हम पढ़ चुके हैं, और आगे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 है, क्लास टोटल चैप्टर 18 आपके, क्लास 7 साइंस, चैप्टर 1 नाम है इसका पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, पादप में सब आगे छोटे मोटे पेड़ पौधे, शाक, झाड़ी, वृक्ष, सब इसमें आगे पादपों में। ओके, तो पादपों में पोषण कैसे होता है,
पोषण का सीधा मतलब है कि पादप क्या है, सजीव। पादप कैसा है, सजीव। क्योंकि पादपों में भी क्या होता है, पादप श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, गति करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो पादप क्या है, सजीव। तो पादप क्या हो गए, सजीव। तो पादपों द्वारा या सजीवों द्वारा भोजन, जो भोजन होता है, खाना, 6वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं। भोजन हमें पेड़ पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होता है। पेड़ पौधों से, जंतुओं से जो भोजन प्राप्त होता है, उस समय उसको खाने समय क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। ये पढ़ चुके हैं अपन 6वीं क्लास में। तो सजीव जो हैं, यानी सजीव यानी पेड़ पौधे सजीव होते हैं। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना यानी अंदर लेना और उसका उपयोग करना। भोजन को ग्रहण तो कर लिया, फिर उसको पचा के उसका उपयोग भी तो करते हैं। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण। क्या कहलाता है, पोषण। तो सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? तो सीधी परिभाषा हो गई कि पादपों द्वारा या सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना। भोजन अंदर ग्रहण कर लिया, भोजन पच गया, अब उस भोजन का उपयोग भी तो करते हैं शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए। तो भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। अब पेड़ पौधों में 2 प्रकार का पोषण होता है, 2 प्रकार का। एक तो होता है स्वपोषण, स्वपोषण करने वाले होते हैं स्वपोषी। एक होते हैं विषमपोषी। विषमपोषी क्या होते हैं, जो स्वपोषण नहीं करते। स्वपोषण कौन करते हैं, तो जो जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो होते हैं स्वपोषी, और इस क्रिया को कहते हैं स्वपोषण। स्व यानी अपना, पोषण यानी खुद, अपना पोषण खुद करने वाले, अपना भोजन और उसका उपयोग खुद ही करते हैं, वो तो हो गए स्वपोषी। एक होते हैं विषमपोषी, जो भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पादपों या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, वो होते हैं विषमपोषी। समझ में आ गया बात आपको? तो स्वपोषी, स्व यानी देखो नाम से पता चल रहा है, स्व यानी अपना, पोषी यानी पोषण करने वाले, अपना पोषण स्वयं करने वाले स्वपोषी होते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, स्वपोषण। और जो भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं, और इस क्रिया को विषम पोषण कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ज़्यादा इसमें डिटेल है नहीं, तो फिर आगे शुरू करें। तो आगे बात करते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पोषक पदार्थ जो हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधों में जो पादप हैं, पेड़ पौधे वो क्या करते हैं, जल, पानी, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्ट में लिख दूँ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब लेकर पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पेड़ पौधे क्या हो गए, स्वपोषी। पेड़ पौधे क्या हो गए, स्वपोषी, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार आगे देखें तो वे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषण कहलाती है, और ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। और कुछ जंतु होते हैं या अन्य अधिकतर जीव जो होते हैं वो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि पादपों में भोजन कहाँ बनता है। इसके बारे में थोड़ा लिखवा दूँ 4 लाइन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें लिख दो, पहले पोषण की परिभाषा लिख दो और फिर स्वपोषण और विषम पोषण की लिख दो। तो लिख दो पहले पोषण क्या होता है, पोषण। तो पोषण में लिखना कि सजीवों द्वारा, पोषण में आप लिखेंगे सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, भोजन को ग्रहण करना यानी अंदर लेना भोजन को। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को, एवं
इसको अंदर लेके उपयोग भी तो करेंगे उसका, कि अंदर लेके वापस बाहर फेंक देंगे। तो सजीव में कौन आ गए? पेड़ पौधे, जानवर सब आ गए। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब पोषण के आधार पर, पोषण हो गया भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना, तो पोषण के आधार पर एक मिनट, हाँ थोड़ा, पोषण के आधार पर पादप व जीव, या सजीव लिख दो, सजीव दो प्रकार के होते हैं। चलिए पहला लिखो इसमें स्वपोषी में लिखना वे जीव या पोषण की वह विधि जिसमें पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या पादप कुछ भी कह दो, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं। संश्लेषित का मतलब होता है बनाना, संश्लेषित का मतलब ही होता है बनाते हैं, बनाना, निर्माण करना। स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें, या इस विधि को स्वपोषण, इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को स्वपोषण, अपना भोजन स्वयं बनाने की विधि को क्या बोलते हैं? स्वपोषण। तथा आगे लिखेंगे स्वपोषण, और ऐसे पादपों को स्वपोषण कहते हैं और ऐसे पादपों को स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहते हैं। इसका अंडरलाइन कर लेना और इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। फिर दूसरा लिखो विषमपोषी, या पोषण की वह विधि, यहाँ से डायरेक्ट लिख दो, विषमपोषी की लिख दो डायरेक्ट परिभाषा। इस विधि में इसमें पादप व अन्य जीव दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। जो दूसरों द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ओके, चलो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे पढ़ाते हैं। मेरा चलिए बेटा इसको नोट कर ले फटाफट।
चलिए इसको आप क्या करना, मैंने जो पहले बताया वही वीडियो को पॉज करके रोक के फिर इसको नोट कर लेना। ओके, चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए इतना रुकूं। चलिए आगे करें। तो अब बात करते हैं पादपों में भोजन निर्माण। पादपों में भोजन को बोलते हैं खाद्य और निर्माण को बोलते हैं संश्लेषण। तो पादपों में खाद्य संश्लेषण यानी भोजन निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो पादपों में क्या होता है, भोजन कौन बनाती है पादपों में? पत्तियाँ। कौन बनाती है? पत्तियाँ। तो पादपों में भोजन पत्तियाँ बनाती हैं। तो पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ यानी भोजन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ किसको कहा जाता है? पत्तियों को। आपको कोई प्रश्न पूछ ले कि पादपों की खाद्य यानी भोजन, खाद्य फैक्ट्री यानी फैक्ट्रियों में क्या बनता है? सामान बनता है। यहाँ क्या बन रहा है? भोजन। तो खाद्य फैक्ट्री यानी भोजन बनाने की फैक्ट्री। तो पादपों में भोजन बनता है पत्तियों में, और पत्तियों को पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ भी कहा जाता है। तो पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में भोजन बनता है। पत्तियों में क्या होता है कि भाई ये पेड़ है मान लो, ठीक है, तो जड़ों द्वारा, जड़ें क्या करती हैं? जमीन के नीचे से जल यानी पानी व खनिज लवण लेकर किसको देती हैं? पत्ती को देती हैं, और पत्तियां फिर भोजन बनाने का कार्य करती हैं। तो ये कार्य हमेशा चलता रहता है। अब बात करें कि पत्ती, ये एक मान लो पत्ती है, पत्ती में क्या होता है? ऐसे बीच वाली सिरा हो गई, ऐसे जालिकाबद्ध होता है और समानांतर इसमें सिरा विन्यास पाया जाता है। पत्तियों के बीच में ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में आती है और फिर बाहर निकलती है। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करती है। तो पत्तियों में ये छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, इनको रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। ये जो रंध्र हैं, ये इसके ऊपर ऐसे द्वार कोशिकाएं होती है। क्या होती हैं? द्वार कोशिकाएं। ये हो गया रंध्र, इसके ऊपर होगी द्वार कोशिका। द्वार कोशिका। तो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। मतलब ये रंध्र जो होते हैं वह गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो रंध्र हैं, ये द्वार कोशिकाओं द्वारा ऐसे घिरे रहते हैं। तो द्वार कोशिकाओं से घिरे इन रंध्रों को या इन आकृति को रंध्र कहते हैं, या इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? रंध्र। तो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान का कार्य करते हैं। समझ आ गई बात? ये तो होगी बात रंध्र की। अब होती हैं इस पेड़ पौधों के अंदर वाहिकाएं पाई जाती, नलियाँ। ऐसे वाहिकाएं होती हैं नली के आकार की, वाहिकाएं होती हैं नली के आकार की। नलियाँ होती हैं ना अपने बॉडी, अपने घर में नली वगैरह होती है पानी की, वैसे इसमें पेड़ पौधों में छोटी छोटी नलियाँ होती है ऐसे, जिन्हें वाहिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाहिकाएं। ये वाहिकाएं यहाँ जड़ों से, यहाँ से शुरू होकर यहाँ से फिर शाखाओं, तनों और पत्तियों तक पहुँची रहती है। तो तने के द्वारा पत्तियों और शाखाओं सब जगह पहुँची रहती है। तो ये वाहिकाएं क्या करती हैं? जमीन से जड़ों ने जो जल और खनिज लवण ग्रहण किया है, वो वाहिकाओं के द्वारा फिर ऊपर जाता है और शाखाओं, तनों और पत्तियों तक पहुंचता है। फिर ये पत्तियां जब भोजन बनाएगी, तो ये भोजन वापस यहाँ से होता हुआ इन वाहिकाओं के द्वारा वापस नीचे आता है, तने, शाखाओं, पत्तियों और जड़ों तक पहुँचता है। तो भोजन को लाने ले जाने का कार्य भी ये करती हैं। तो वाहिकाएं क्या करती हैं? जल और खनिज लवण के लिए एक मार्ग बनाती है, बीच में से दो नदियों के बीच में से मार्ग होता है, सतत सीधा मार्ग। तो सीधे मार्ग के द्वारा जल व खनिज लवण वाहिकाओं द्वारा जड़, तनों और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, और ये वाहिकाओं द्वारा कार्य किया जाता है।
ठीक है। इसके बाद हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। ये सब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और आप लोग घर पे बैठे ना रहें। आज के होमवर्क में मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ। होमवर्क में आप क्या लिख के लाएंगे? स्वपोषण किसे कहते हैं, ये प्रश्न है, इसकी परिभाषा लिखनी है। सेकंड हो गया, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ किसे कहते हैं, नाम लिखना है। पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन, ऐसे पोषण किसे कहते हैं, पोषण की परिभाषा लिख लेना। जो आज पढ़े हैं वही, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन करके आए कॉपी में, और आज जो पढ़ाया गया उसको घर पे पढ़ें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।